Good morning to all. I am good. Welcome to our morning quiz classes. I hope you are also good. We are learn today class 12 chemistry unit number 7 alcohol, phenol and ether. एल्कोहल, फेनॉल और ईथर वाले चैप्टर में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे पहले एल्कोहल का इंट्रो, फेनॉल इंट्रो, इंट्रोडक्शन, ईथर इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। ओके, तो पहले हम एल्कोहल के बारे में जानते हैं कि एल्कोहल होता क्या है। किसी भी हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे कि CH3, C2H6, C क्या है, मेथेन, एथेन, C3H8, प्रोपेन। अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप का H मतलब हाइड्रोजन किसी OH मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है या डिस्प्लेस किया जाता है, तब जो बनता है उसको क्या बोला जाता है, एल्कोहल। ओके, इसी तरीके से फिनॉल में भी है। फिनॉल और एल्कोहल में सेम OH ग्रुप होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये डायरेक्ट चेन से जुड़ा होता है, लेकिन जो फिनॉल होता है, फिनॉल में ये चेन के बाहर जुड़ा होता है। ओके, चलिए तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है एल्कोहल की। किसी हाइड्रोकार्बन में के हाइड्रोजन का OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को से बनने वाली को क्या बोला जाता है, एल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही फिनॉल है। तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में ये मेनली 4 टाइप का होता है। फर्स्ट प्राइमरी, या इसको मोनो भी बोल सकते हैं, मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल, डाईहाइड्रोक्सिल, टेट्रा और पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। अगर किसी ग्रुप में एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, चलिए हम पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने एक ग्रुप लिया है CH3, CH2, CH2, OH। इसमें एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसका नाम क्या होगा, मोनो हाइड्रोक्सिल एल्कोहल। ठीक है, और इसका IUPAC नाम हम देख लेते हैं, क्या है, 1 2 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रो। फर्स्ट पर क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप मीन्स ऑल, 1 ऑल। ओके, अगर यहाँ पर एक OH के प्लेस पर 2 OH लगे होते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। इसका नाम ग्लाइकॉल भी है। इसी जगह पर अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा ट्राई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल, और इसको बोलते हैं ग्लिसरीन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहले मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल, सेकेंडली डाईहाइड्रोक्सिल एल्कोहल, ट्राईहाइड्रोक्सिल एल्कोहल और पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। चलिए अब हमें पढ़ना है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल जो ग्रुप है, फिनॉल ग्रुप में इंट्रोडक्शन तो हम पढ़ चुके थे, है ना, कि जो फिनॉल होते हैं ये किसी भी कंपाउंड से उसके बाहर अटैच रहती है।
जैसे ये बेंजीन है, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। बेंजीन इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बेंजीन में ये बाहरी चेन से अटैच रहते हैं, ठीक है। इसका नेम क्या है? फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल भी 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिनॉल्स। मोनो, ठीक है, इसमें एक OH ग्रुप होता है, इसको क्या बोला जाता है? मोनो हाइड्रोक्सिल बेंजीन बोल सकते हैं, या आप इसको फिनॉल भी बोल सकते हैं। डाइहाइड्रोक्सिल फिनॉल, OH। इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको बोला जाता है कैटेकॉल, ठीक है। और एक और होता है ठीक है। तो ये हो गए 3 टाइप्स के फिनॉल। इसका नाम है ट्राईहाइड्रोक्सिल बेंजीन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है हाइड्रोक्सीक्विनोन, ओके। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक ईथर। अभी हमने पढ़ लिया है एल्कोहल, फिनॉल, अब हमें पढ़ना है ईथर। तो पहले हम ईथर के बारे में जानते हैं कि ईथर होता क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर, ईथर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो किसी हाइड्रोजन ग्रुप के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ROR, ये जनरल फॉर्मूला है ईथर को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें R एल्किल ग्रुप होता है और R डैश जो है एक अनदर एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं आपस में, इनको क्या बोला जाता है? ईथर बोला जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला R-O-R- होता है, ठीक है। तो जो ईथर होते हैं, ईथर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। तो पहले हम एलिफैटिक ईथर के बारे में जानते हैं। एलिफैटिक ईथर होते क्या है? एलिफैटिक ईथर में क्या होता है कि जो 2 ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं वो दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे कि CH3OCH3 या CH3O(C)-C2H5, ये कहलाते हैं एलिफैटिक ईथर, या इनको क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक ईथर, ठीक है। और एरोमेटिक ईथर में क्या होता है कि इसमें एक एल्किल ग्रुप होता है और जो दूसरा ग्रुप होता है वो होता है फेनिल ग्रुप C6H5, ठीक है। या दोनों फेनिल ग्रुप हो सकते हैं C6H5O C6H5। तो जो ईथर होते हैं, ईथर भी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर में जो दोनों ग्रुप होते हैं एल्किल ग्रुप, वो या तो सेम होते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप होगा वो एल्किल ग्रुप का ही होगा, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा, है ना। तो ऐसे ही एरोमेटिक जो ईथर होते हैं, एरोमेटिक ईथर में एक एल्किल ग्रुप होगा और एक फेनिल ग्रुप होगा, ठीक है। या दोनों फेनिल ग्रुप हो सकते हैं। तो आज हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसके क्लासिफिकेशन पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनको बनाने की मेथड।